राजे तंत्र, तंत्र साधना के छुपे राज, सच्ची कहानियों के साथ। राघव कोई खास इंसान नहीं था। वो उन लाखों लोगों में से एक था जो रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद कल कुछ बेहतर होगा। लेकिन राघव के लिए कल हमेशा वैसा ही रहता था। वो दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक प्राइवेट गोदाम में काम करता था, जहां 10 से 12 घंटे काम के बाद भी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ ही जाते थे। घर में मां बीमार रहती थी, बहन की शादी की चिंता अलग, और सबसे बड़ी बात, राघव खुद को अंदर से हारता हुआ महसूस करने लगा था। पहले वो भगवान में बहुत विश्वास करता था। हर मंगलवार मंदिर जाता, व्रत रखता, किस्मत में जो लिखा है उसमें विश्वास करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने ये सब कम कर दिया था। उसके मन में एक सवाल बार बार आता, भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब बकवास है। एक दिन जिस कंपनी में वो काम करता था, उसके गोदाम में पुराने सामान की सफाई चल रही थी। काफी पुराने बक्से, फटे पुराने कागज और किताबें अलग की जा रही थीं, जिन्हें बाद में कबाड़ी को देना था। राघव को ऐसे ही एक लोहे के ट्रंक को खाली करने का काम मिला। जब उसने ट्रंक खोला, अंदर कपड़े, कुछ पुराने फोटो और नीचे दबा हुआ एक कपड़े में लिपटा पैकेट था। जिज्ञासा से उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी, हल्की सी नमी लगी किताब थी। कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राजतंत्र, न कोई चमक, न कोई अजीब रोशनी, बस एक साधारण पुरानी किताब। राघव ने उसे वहीं छोड़ना चाहा, लेकिन जाने क्यों, उसने उसे अपने बैग में रख लिया और घर ले आया। उस रात खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में बैठा और किताब खोलकर देखने। शुरुआत में उसमें साधारण बातें थीं। तंत्र क्या है, किन लोगों को करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, कोई डरावना या चमत्कारी चीज नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता गया, उसका ध्यान गहराता गया। वो लाइन जिसने उसे रोक दिया, एक जगह लिखा था, तंत्र कोई जादू नहीं है, यह साधना है, और साधना का पहला नियम है संयम। राघव ने पन्ना पलटा और फिर वो लाइन आई, कुछ विशेष साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति किस्मत को बदल सकता है। उसने तुरंत अगला पन्ना खोला और वहीं पहली बार गुरु का जिक्र आया। बिना गुरु के किया गया तंत्र अक्सर साधक को भ्रम और भय में डाल देता है। राघव ने किताब बंद कर दी। मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, उसने सोचा, ये सब मेरे बस का नहीं है। कुछ दिन बाद उसने किताब को छुआ भी नहीं। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। वो बार बार उसी किताब के बारे में सोचता, काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, सोते समय। आखिर एक दिन उसने फिर से किताब उठाई। इस बार उसने सीधे उस अध्याय को पढ़ा, गुरु साधना। सर्वप्रथम किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में साधना को आपको आरंभ करना है। मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए सर्वाधिक प्रिय होता है, तो मंगलवार के दिन से आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हनुमान जी मंदिर हो, उनके पास जाएगा, कुछ भेंट सामग्री, कुछ प्रसाद लेकर के प्रणाम करके 7 पाठ हनुमान चालीसा के करके प्रसाद अर्पण कीजिएगा और एक माला राम 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 कीजिएगा। प्रार्थना कीजिए कि मैं सच्चे गुरु प्राप्त के लिए आज से इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूं। राम जी और हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए प्रार्थना करना और प्रार्थना करके अपने घर लौट आना। यदि आप संध्या काल में करते हैं, उत्तर मुख यदि प्रातः काल में करते हैं, तो पूर्व मुख साथ ही साथ खड़ी बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। शुद्ध आचमन के बाद में संकल्प लेना है कि मैं अपने गुरु की तलाश में हूं, मुझे सच्चा और संपूर्ण गुरु प्राप्त हो जाए। संकल्प के बाद में सामान्य गणेश जी का कुलदेव, पितृदेव स्थान, देव इत्यादि का आपको ध्यान करना है। पूजन विशेष नहीं है। मंत्र उनका ध्यान कीजिए, ओम गण गणपत नमः, ओम पितृदेवय नमः, ओम कुलदेवय नमः, ओम स्थान देवय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए बाएं हाथ में अक्षत यानी चावल रखिएगा। दाहिर हाथ से थोड़े थोड़े अक्षत किसी थाली प्लेट में छोड़ते रहिएगा। पूजन सामग्री से पूजन कर लीजिए। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग दीजिए। तत्पश्चात श्री हनुमान जी राम जी का पूजन कीजिएगा। साथ ही क्षेत्रपाल का पूजन अनिवार्य रूप से कर दीजिए। इसके पश्चात में सबसे पहले
गणेश जी की, फिर भगवान शंकर के नाम की एक माला, वो गणेश मंत्र की एक माला करनी है इस मंत्र की। नित्य 5 माला का संकल्प ले लीजिएगा, मंत्र याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद में इस मंत्र का जाप कीजिएगा। हनुमान वीर राम नाम का रस्सिया निगुरा करे। प्रणाम। दया करो अंजनी के लाल, गुरु दिखाओ गुरु मिलाओ। देवहा राम नाम दुहाई, तो को सब भक्तन की दया करे। शंकर के अवतार। मंत्र को पढ़ना नहीं है, जपना है, और जपा कब जाता है? जब मंत्र हमें पूरी तरह से याद हो जाए। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से याद कीजिए। साधना के रूप में लगातार 21 दिन आपको ये करना है। उससे दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको अपने गुरु के रूप में जिसकी तलाश थी, वो निश्चय ही प्राप्त हो जाए। इस बार उसने जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा, बल्कि हर चीज को समझने की कोशिश की। क्यों मंगलवार? क्यों हनुमान जी? क्यों नियम इतने सख्त हैं? उसे लगा ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। राघव ने तुरंत साधना शुरू नहीं की। उसने पहले 3 दिन सिर्फ तैयारी में लगाए, मंत्र को कागज पर लिखकर याद किया, अपना खाना थोड़ा सादा किया, शराब सैश मांस पूरी तरह बंद कर दिया। वो खुद को टेस्ट कर रहा था, क्या मैं इतना डिसिप्लिन रह सकता हूं? मंगलवार को सुबह वो पास के हनुमान मंदिर गया। लगा कोई ड्रामेटिक चीज नहीं हुई। वो चुपचाप गया, प्रसाद चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ी और पहली बार बिना किसी मांग के बोला, अगर सही है तो रास्ता दिखाना। उसने धीरे धीरे राम नाम का जप किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उस दिन उसे अंदर थोड़ी शांति महसूस हुई, जो कई महीनों से नहीं हुई थी। घर आकर उसने कमरे का एक कोना साफ किया, एक छोटा सा दीपक जलाया। पहले दिन जप करते वक्त ध्यान भटक रहा था, मन बार बार इधर उधर जा रहा था, गिनती भी भूल रहा था। उसे समझ आ गया, सबसे मुश्किल चीज मन को स्थिर रखना है। 5 दिन बाद उसे लगा कुछ नहीं हो रहा, कोई अनुभव नहीं, कोई संकेत नहीं। क्या मैं बेवकूफी कर रहा हूं? लेकिन इस बार वो रुका नहीं। राघव ने खुद से कहा, कम से कम 21 दिन पूरे करूंगा, फिर फैसला करूंगा। दिन 7 के बाद उसकी नींद गहरी होने लगी, गुस्सा थोड़ा कम हुआ, काम में ध्यान बढ़ा। कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। 20वें दिन की रात राघव जप कर रहा था, हनुमान वीर राम नाम का रसिया निगुरा करें प्रणाम। दया करो अंजनी के लाल, गुरु दिखाओ गुरु मिलाओ। देवे राम नाम दुहाई, तो को सब भक्तन की। दया करो शंकर के अवतार। मन आज पहली बार थोड़ा स्थिर था। जब खत्म करके जब वो उठा, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अब वो पहले जैसा नहीं रहा। कोई गुरु सामने नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके अंदर खोज सच में शुरू हो चुकी थी। राघव ने 21 दिन पूरे कर लिए थे। ना कोई चमत्कार हुआ, ना कोई दिव्य आवाज आई, लेकिन एक चीज जरूर बदली थी, उसका अंदरूनी हाल। अब वो पहले जैसा बेचैन नहीं था, सोच में थोड़ा ठहराव आ गया था, जैसे दिमाग भागना छोड़कर देखना सीख रहा हो। लेकिन अब असली सवाल सामने था, अब आगे क्या? 21वें दिन के बाद जब उसने जप बंद किया, तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। पहले उसका पूरा ध्यान साधना पर था, अब अचानक वो रुक गया। 2 दिन तक उसने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन उसने फिर किताब उठाई। इस बार उसने जल्दी नहीं की, धीरे धीरे पढ़ा। एक लाइन पर उसकी नजर टिक गई, गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, साधक तैयार हो जाए तो मार्ग खुलता है। राघव ने किताब बंद कर दी। मार्ग कैसे खुलेगा? कुछ दिनों बाद गोदाम में काम करते हुए उसका एक पुराना सहकर्मी मिला, महेश। महेश पहले बहुत बातूनी था, लेकिन अब शांत रहने लगा था। उस दिन लंच के समय राघव ने कैजुअली पूछा, तू पहले जैसा नहीं रहा, सब ठीक है? महेश मुस्कुराया, बस अब थोड़ा ध्यान भजन करने लगा हूं। राघव चुप हो गया, लेकिन अंदर कुछ जागा। अगले कुछ दिनों में राघव ने महेश से और बातें की। कोई बड़ा ज्ञान नहीं,
कोई भारी शब्द नहीं, बस सिंपल बातें। मन को संभालना सीखना पड़ता है। हर चीज बाहर नहीं मिलती। गुरु मिलना आसान नहीं होता। एक दिन राघव ने सीधा पूछ लिया, तुझे ये सब किसने सिखाया? महेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं किसी के पास जाता हूं, हर रविवार। महेश ने खुद से इनवाइट नहीं किया। राघव ने भी तुरंत जाने की बात नहीं की, लेकिन अब उसके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। 2 हफ्ते बाद रविवार की सुबह राघव ने खुद ही पूछा, मैं भी चल सकता हूं? महेश ने उसे देखा जैसे एवेल्युएट कर रहा हो, फिर बोला, चल सकता है, लेकिन वहां कुछ खास नहीं है। वो जगह कोई आश्रम नहीं थी, एक साधारण सा घर था, शहर के किनारे। अंदर 6 से 7 लोग बैठे थे, शांत, बिना किसी दिखावे के। कोई धूप धुआं नहीं, कोई बड़ी मूर्तियां नहीं, बस एक साफ कमरा और सामान्य माहौल। कुछ देर बाद एक व्यक्ति अंदर आया। साधारण कपड़े, न जटा न भस्म, न कोई अलग पहचान। वो बैठ गया और बस सबको देखने लगा। राघव को थोड़ी निराशा हुई। ये गुरु है? कोई प्रवचन नहीं हुआ, बस बातचीत। एक आदमी ने पूछा, मन शांत कैसे करें? उन्होंने सीधा जवाब दिया, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। कोई भारी शब्द नहीं, लेकिन बात सीधी लगी। पूरे समय राघव ऑब्जर्व करता रहा। कोई चमत्कार नहीं, कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी। लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था। वापस आते वक्त महेश ने कुछ नहीं पूछा। राघव ने खुद कहा, मुझे कुछ खास नहीं लगा। महेश मुस्कुराया, पहली बार में किसी को कुछ नहीं लगता। राघव फिर गया। इस बार उसने सवाल नहीं पूछे, बस बैठा और सुना। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, वहां कोई किसी को फोर्स नहीं करता, कोई पैसा नहीं मांगता, कोई डर नहीं दिखाता, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो व्यक्ति कभी खुद को गुरु नहीं कहता था। तीसरी बार राघव ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप गुरु हैं? वो व्यक्ति हल्का सा हंसा और बोला, अगर तुम्हें खुद पूछना पड़ रहा है तो अभी जवाब नहीं मिला। राघव चुप हो गया। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने यह समझा, असली गुरु इंप्रेस नहीं करता, वो गाइड करता है। और सबसे जरूरी, वो तुम्हें खुद सोचने देता है। एक दिन बैठक खत्म होने के बाद वो व्यक्ति खुद राघव के पास आया और बस इतना कहा, तुमने कुछ शुरू किया था, उसे बीच में मत छोड़ो। राघव चौंक गया। इन्हें कैसे पता? उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस दिन पहली बार उसे अंदर से लगा, शायद यही वो रास्ता है। उस रात कमरे में हल्की रोशनी थी। दीपक की लौ स्थिर थी, बिल्कुल राघव के मन की तरह। उसके सामने किताब खुली थी, राज-ए-तंत्र। वो अब जल्दी में नहीं था, हर शब्द को पढ़ रहा था, समझ रहा था। पन्ना पलटते ही उसकी नजर एक शीर्षक पर रुकी, आमिल जिन साधना। उसने कुछ सेकंड तक सिर्फ उस शब्द को देखा। जिन, पहले अगर ये शब्द वो पढ़ता तो शायद डर जाता, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं, बस सावधानी थी। पहली ही लाइन में लिखा था, यह साधना वही साधक करे जिन्हें भय नहीं लगता। राघव ने तुरंत आगे नहीं पढ़ा। उसने किताब बंद की और कुछ देर चुप बैठा। क्या मुझे डर लगता है? उसने खुद से पूछा। अंदर से जवाब साफ था, डर आता है, लेकिन मैं उससे भागता नहीं। उसे गुरु की बात याद आई, डर खत्म नहीं होता, उसे देखना सीखो। इस बार वो और ध्यान से पढ़ने लगा। किताब में कोई फैंटेसी नहीं थी, बल्कि बहुत सख्त बातें लिखी थीं। समय निश्चित, स्थान निश्चित, नियम कठोर, और सबसे जरूरी, कमजोर मन वाला ये न करे पहले। अगर उसे ये सब मिलता तो वो एक्साइटमेंट में आ जाता, यही करना है। लेकिन अब वो रुक गया। उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया। अगले दिन वो किताब लेकर गुरु के पास नहीं गया, बस बैठा रहा जैसे हमेशा बैठता था। कुछ देर बाद गुरु ने खुद पूछा, कुछ नया पढ़ा है? राघव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन समझना चाहता हूं, करना नहीं। उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, क्यों करना चाहते हो? राघव ने इस बार सच बोला, पहले शायद शक्ति के लिए करता, अब जानने के लिए पढ़ रहा हूं। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर गुरु बोले, हर साधना तुम्हारे लिए नहीं होती, और हर चीज जानना भी जरूरी नहीं होता। उस रात
वो फिर अपने कमरे में बैठा था। किताब खुली थी। वो उस पूरी साधना को पढ़ सकता था, समझ सकता था और शायद कर भी सकता था। लेकिन इस बार सवाल कर सकता हूं का नहीं था, सवाल था करना चाहिए या नहीं। अंदर की सच्चाई, उसने आंखें बंद की, कुछ देर शांत बैठा और पहली बार उसने किताब से नहीं, खुद से पूछा। उसने धीरे से किताब बंद कर दी। दीपक की लौ अभी भी जल रही थी। कमरा वैसा ही था, लेकिन राघव अब हर चीज करने वाला इंसान नहीं था। वो अब चुनने वाला इंसान बन गया था। उस रात के बाद राघव ने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। किताब सामने थी, अध्याय खुला हुआ था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। राघव सीधे गुरु के पास गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था, किताब साथ थी। उसने बिना घुमाए फिराए कहा, इसमें एक साधना है, मैं समझना चाहता हूं, और अगर आप सही समझे तो करना भी। उसने किताब उनके सामने रख दी। गुरु ने किताब उठाई, धीरे धीरे पन्ने पलटे। कोई जल्दी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने किताब बंद की, फिर राघव की तरफ देखा। तुमने इसे पूरा पढ़ा? हाँ, जितना समझ सका। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर गुरु ने साफ शब्दों में कहा, किताब गलत नहीं है। राघव ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, लेकिन सही चीज भी गलत हो जाती है अगर सही समय और सही स्थिति में न की जाए। राघव ने पूछा, तो क्या मैं ये कर सकता हूं? गुरु ने तुरंत हां मां नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ पूछा, तुम्हें पता है इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? राघव चुप रहा। गुरु बोले, बाहर कुछ नहीं होता, जो भी होगा तुम्हारे अंदर होगा। अगर मन स्थिर नहीं है तो साधना नहीं, उलझन बढ़ेगी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम इसे करना चाहते हो तो मेरी अनुमति है। लेकिन तुरंत अगली लाइन, लेकिन समझ कर करना। उन्होंने साफ कहा, कोई जल्दी नहीं, नियम तोड़ोगे तो तुरंत रोक देना। कुछ भी असामान्य लगे, छुपाना नहीं, और सबसे जरूरी, इसे साबित करने के लिए मत करना। इस बार उसमें पहले जैसा उत्साह नहीं था, बस एक शांति थी। मैं समझ कर ही करूंगा। राघव ने उसी दिन शुरुआत नहीं की। उसने 3 से 4 दिन सिर्फ तैयारी में लगाए। समय फिक्स किया, जगह तय की, किताब को फिर से पढ़ा, हर लाइन को समझने की कोशिश की। क्यों ये नियम है, क्यों ये समय है? किताब में लिखा था, साधक असाधारण कार्य कर सकता है, काम जल्दी बनने लगते हैं, रुकावटें कम होती हैं। राघव की कल्पना धीरे धीरे, उसका मन आगे भागने लगा। पैसा आ जाएगा, काम अपने आप बनने लगेंगे, लोग पहचानेंगे। अगले दिन वो सीधे गुरु के पास गया और बिना घुमाए पूछा, अगर कोई साधना सफल हो जाए तो क्या सच में पैसा, नाम सब मिल जाता है? गुरु का जवाब सबसे साफ। उन्होंने तुरंत कहा, अगर तुम इसी के लिए कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। राघव चुप हो गया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें क्या मिलेगा ये साधना तय नहीं करती, तुम्हारी समझ तय करती है। धीरे धीरे समझ खुलती है, उन्होंने समझाया। अगर मन साफ होता है, निर्णय सही होते हैं, निर्णय सही होते हैं, काम बेहतर होते हैं, काम बेहतर होते हैं, परिणाम बदलते हैं, बदलाव इनडायरेक्ट होता है, सीधा जादू नहीं होता। उस रात जब वो साधना शुरू करने वाला था, वो पहले की तरह एक्साइटेड नहीं था, वो अवेयर था। जब वो बैठा, इस बार उसके मन में पैसा नहीं, शक्ति नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक चीज थी, ध्यान। उसने दीपक जलाया, कमरे को देखा, और पहली बार उसने जल्दी में कुछ नहीं किया। उसका मन शांत था, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं। थोड़ा डर, थोड़ी सावधानी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास। जो भी होगा उसे पकड़ना मत, बस देखना। उसने पहली बार उस साधना में कदम रखा जिसे वो सिर्फ पढ़ता था, अब जीने वाला था। राघव ने वैसा ही किया जैसा किताब में पढ़ा था, जितना समझ पाया उतना ईमानदारी से। राघव जिन साधना की तैयारी करने से पहले दरगाह गया, वह अपने साथ चादर, फूल और इत्र लेकर गया था। उसके हाथों में श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। उसने चादर दरगाह पर चढ़ाई, फूल अर्पित किए और इत्र भी अर्पित किया। फिर उसने आंखें बंद कर दुआ मांगी कि उसकी साधना सफल हो। कुछ पल तक वह वहीं शांत खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वापस लौट आया। घर आकर उसने साधना की तैयारी शुरू की। सबसे पहले उसने स्थान को साफ किया और एक सफेद आसन बिछाया। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया।
उसने सफेद कपड़े और मुस्लिम टोपी धारण की। उसके हाथ में काली हकीक की माला थी। सामने उसने एक थाली रखी जिसमें घी का दीपक जलाया, 5 अगरबत्ती जलाई और लोबान जलाया। साथ में सफेद मिठाई रखी। उसने माला को पहली उंगली पर रखा और अंगूठे से बाहर की ओर फेरना शुरू किया। यही मुस्लिम जाप की विधि होती है। वह पूरी एकाग्रता से बैठ गया। रात के ठीक 11 बजे उसे रोज 51 माला करनी थी और यह 41 दिन तक चलना था। साधना शुरू करने से पहले उसने सुरसा कवच का जाप किया। हाथ में चाकू लिया और अपने चारों ओर घेरा बनाया। 21 बार मंत्र पढ़कर सुरक्षा घेरा बनाया। उसके चारों ओर सुरक्षा बन गई। फिर उसने 11 बार मंत्र पढ़ा और अपने ऊपर फूंक मारी। उसकी सांस में एक अलग स्थिरता थी, जैसे ऊर्जा चारों ओर फैल रही हो। दीपक की लौ अब स्थिर थी। कमरा पूरी तरह शांत हो चुका था। पहली रात सब कुछ नया लग रहा था। बैठते ही उसे अपने शरीर का वजन महसूस होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्प गुरु अल्प रहमान, हाजिर शो हाजिर आमिल जिन्नात, अजहर उहजर बहक सुलेमान। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, सतनाम आदेश गुरु का। मन बार बार कह रहा था, ये सही है भी या नहीं। जबकि दौरान ध्यान बार बार टूटता रहा। कोई अनुभव नहीं, बस असहजता। दूसरी रात बैठते ही मन बहाने बनाने लगा। आज मत कर, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन राघव बैठ गया। आज उसे इरिटेशन ज्यादा हुआ, जैसे मन इस प्रक्रिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तीसरे दिन जबकि दौरान अचानक उसे घबराहट सी हुई। कोई बाहरी कारण नहीं, बस अंदर हलचल। उसने आंखें खोलने का मन किया, लेकिन गुरु की बात याद आई। भागना नहीं, देखना। वो बैठा रहा। आज पूरा दिन काम के बाद वो बहुत थका हुआ था। साधना के समय नींद आने लगी। ध्यान बार बार गिर रहा था और मन में सवाल, क्या ये सब बेकार है। अगले दिन उसके अंदर 2 आवाजें चलती रहीं। शायद मैंने कुछ गलत किया, या शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन इस बार वो तुरंत हार नहीं मान रहा था। वो सीधे गुरु के पास गया। कोई भूमिका नहीं, सीधा सवाल, 11 दिन पूरे हो गए, कुछ नहीं हुआ, क्यों। उन्होंने बिना हैरानी के सुना, जैसे उन्हें पहले से पता हो। फिर बोले, तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हुआ। राघव थोड़ा रुक गया। मतलब। गुरु ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, तुम नियम निभा रहे थे, लेकिन अंदर सटल कमियां थीं। तुम हर दिन चेक कर रहे थे, आज होगा या नहीं। तुम उसे देखने की जगह सुधारने की कोशिश कर रहे थे। 11वें दिन तुमने साधना खत्म नहीं की, तुमने इंतजार किया। राघव चुप हो गया। गुरु ने सीधे कहा, साधना तब पूरी होती है जब तुम कुछ होने की उम्मीद छोड़ देते हो। यह बात सीधी थी, लेकिन गहरी थी। कुछ देर बाद गुरु बोले, 3 दिन और करो, लेकिन इस बार गिनती मत देखो, परिणाम मत सोचो, बस प्रक्रिया में रहो। और सबसे जरूरी, अगर कुछ हो तो भी मत पकड़ना। 3 दिन और। गुरु के कहने पर राघव ने साधना फिर से शुरू की, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। ना कोई गिनती, ना कोई इंतजार, ना आज होगा या नहीं का दबाव, बस प्रक्रिया। अगले 2 दिनों में कुछ अलग नहीं हुआ, कम से कम बाहर से। लेकिन अंदर मन पहले से हल्का था। विचार आते थे, पर टिकते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, वो अब देख रहा था, चाह नहीं रहा था। रात वही थी, कमरा वही, दीपक वही, लेकिन राघव अलग था। वो बैठा, धीरे धीरे जप शुरू किया। हर शब्द स्पष्ट, हर सांस के साथ जुड़ा हुआ। लगभग आधे समय के बाद उसे लगा कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई है ना। डर, ना घबराहट, बस जैसे वातावरण में वजन आ गया हो। उसका ध्यान टूट सकता था, लेकिन इस बार वो स्थिर रहा। जब चलता रहा और अचानक उसे अपने आसपास की खामोशी अलग महसूस होने लगी, जैसे बाहर की आवाजें कम हो गई हो, समय धीमा हो गया हो। जब अपने अंतिम चरण में था, कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। दीपक की लौ अब स्थिर होने के साथ साथ लंबी दिखाई दे रही थी। राघव की आंखें बंद थीं और तभी उसके अंदर जैसे संवाद हुआ, कोई शब्द नहीं, लेकिन अर्थ साफ, तुमने बुलाया। इस बार उसने आंखें खोली। उसके सामने दीपक की रोशनी के पार एक आकृति खड़ी थी, ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह धुआं। लंबा कद, शरीर हल्की धुंध से बना हुआ, आंखें गहरी, जैसे भीतर तक देख रही हों। चारों ओर हल्की ठंडक। राघव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। धीमी गहरी आवाज कमरे में गूंजी, अमल पूरा हुआ, इसलिए मैं उपस्थित हूं।
वो आकृति स्थिर रही और बोली, मुझसे पहले तुम 3 वचन दोगे। पहला वचन, मेरा उपयोग लालच के लिए नहीं करोगे। दूसरा वचन, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करोगे। तीसरा वचन, मेरे अस्तित्व को दिखावा नहीं बनाओगे। कमरे में सन्नाटा था। राघव ने बिना झिझक कहा, मैं ये तीनों वचन देता हूं। कुछ क्षण, और जैसे वातावरण ने उसे स्वीकार कर लिया। इस बार राघव चुप नहीं रहा। उसने सीधा उस आकृति की ओर देखा और पहली बार उसने भी शर्त रखी, अगर मैं वचन दे रहा हूं तो मुझे भी 3 वचन चाहिए। कमरे की हवा और भारी हो गई, लेकिन जिन शांत रहा। कहो। पहला वचन, तुम मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाओगे। दूसरा वचन, तुम मेरी सहायता तभी करोगे जब वह उचित और धर्म के अनुसार हो। तीसरा वचन, तुम मुझे कभी अपने वश में करने की कोशिश नहीं करोगे। कुछ पल पूर्ण सन्नाटा, फिर जिनकी आंखों की चमक थोड़ी गहरी हुई, धीरे से आवाज आई, स्वीकार है। और उसी क्षण जैसे दोनों ओर से एक बंधन स्थापित हो गया। अब जिन ने खुद कहा, मैं तुम्हें। सही समय पर संकेत, छिपी हुई जानकारी की झलक, निर्णय में स्पष्टता, अवसरों के द्वार खोलना ये दे सकता हूं, उसे पता था। अब कुछ बदल चुका है। धीरे धीरे फैसले साफ होने लगे, काम सहज होने लगे, और सबसे खास, जैसे समय उसका साथ देने लगा उस रात। राघव फिर उसी जगह बैठा था, दीपक के सामने। उसने आंखें बंद की, और इस बार उसे कुछ बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वचन अब दोनों ओर से बंध चुके थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और हमारी नई कहानियों के लिए शेयर करें। तांत्रिक के राज खुलेंगे, जुड़े रहें।